नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेके मीडिया में। और मैं हूं शिपन शर्मा। जो जीवल में एक हत्याकांड हुआ था, गोलीकांड, फायरिंग केस हुआ था, उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन सामने आई है। उसको लेकर और अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल एक और अपडेट सामने आया है जहां पर ये बताया जा रहा है, कुछ इनपुट्स जो है वो ये प्राप्त हुए हैं। कुछ हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरा प्लान जो है वो पिछले 3 महीने से गांधीनगर के शास्त्री नगर इलाके में बनाया जा रहा था। और एक ऐसा रूम, खुफिया रूम, जहां पर कि 3 महीने से लगातार इस मर्डर को लेकर प्लानिंग चल रही थी। अब किस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई वो मैं आपको बताऊंगी, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उस हवाले से भी तमाम अपडेट्स दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दूं कि शास्त्री नगर में एक घर है जिसमें कि किराए के मकान में एक लड़का, एक छात्र, एक स्टूडेंट रह रहा था। उसने एक रूम लिया था और इस रूम में कई लोगों का आना जाना था। कई बड़े गैंगस्टर्स, कई बड़े मास्टरमाइंड्स इस रूम में आ रहे थे। और इस दौरान जो सुमित जंडियाल की हत्या हुई है, जो कि गटारू के नाम से काफी ज्यादा फेमस था, उसकी प्लानिंग यहाँ पर चल रही थी पिछले 3 महीने से। अब आपको मैं बताऊंगी कि अब जो मकान मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि उसने वेरिफिकेशन इन किराएदारों की नहीं करवाई थी, जिसके लिए कि उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत, अलग अलग सेक्शंस के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसने वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी अपने किराएदारों की। इसीलिए उसे जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ अलग अलग सेक्शंस के तहत मामला दर्ज है। वहीं पर आगे बढ़ूंगी, अगर मैं आपको बताऊं कि इस रूम में एक स्टूडेंट रह रहा था और ये स्टूडेंट जो है वो अलग अलग लोग इस स्टूडेंट से मिलने आते थे। और कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स इस रूम में आकर प्लानिंग किया करते थे कि आखिरकार 37 एज का जो सुमित जंडियाल है, गटारू, उसे कैसे मारा जाए। और इसी बीच में जो पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं। उसमें खुलासे ये हुए हैं कि एक मेडिकल डिपार्टमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, जो कि ब्लड बैंक में काम कर रहा था, जिसका नाम जो है वो मिथुन बताया जा रहा है, मेडिकल विभाग का एक कर्मी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और उससे भी पूछताछ जो है वो जारी है। इसी बीच में ये जो मिथुन है, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में काम किया करता था, उसके बैंक अकाउंट में पिछले कई दिनों से लगातार कुछ पैसे, कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही थी। कुछ उनके खाते में पैसे जमा करवाए जा रहे थे, डिपॉजिट करवाए जा रहे थे, और उन्हीं पैसों से एक ब्लैक कलर की ऑल्टो कार खरीदी जाती है। और इस ऑल्टो कार की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस पूरे मर्डर में जो है वो बताई जा रही है। अभी फिलहाल पुलिस इस ऑल्टो कार को ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि ब्लड बैंक में काम करता था, मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत था, जिसका नाम मिथुन है, उसे फिलहाल के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और उसके अकाउंट में कई दिनों से ट्रांजैक्शंस हो रही थी, डिपॉजिट कई लाख रुपए किए जा रहे थे, और 1 लाख कुछ हजार रुपए, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए की एक ऑल्टो ब्लैक कलर की खरीदी जाती है, जिसका यूज की इस पूरे मर्डर में किया गया है। और वहीं पर शास्त्री नगर के इस किराए के कमरे में हमलावरों का खूब आना जाना था। और पता ये भी चला है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट का कर्मी है, उसके बैंक के खाते में कई पिछले महीनों से लगातार पैसे आ रहे थे। और फिलहाल पुलिस अब इस खाते की जांच भी कर रही है। ये जो बैंक अकाउंट है, इसकी जांच भी लगातार पुलिस कर रही है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो ज्वाइंटली इस पूरे केस को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जानकारी के मुताबिक हमलावर लगभग पिछले 3 महीने से गटारू की हत्या करने का प्लान बना रहे थे। यानी कि ये एक दिन का प्लान नहीं था। पिछले 3 महीने से सुमित जंडियाल, जो कि सामा के विजयपुर का रहने वाला था, जिसकी उम्र 37 इयर्स थी, उसको मारने का प्लान किया जा रहा था। हमने आपको लगातार जेके मीडिया के माध्यम से वीडियोस भी दिखाई, जो सीसीटीवी वीडियोस, जो फुटेजेस वायरल हो रही हैं, उन 3 लड़कों की फुटेज भी हमने आपको दिखाई जो लगातार वायरल हो रही थी। और उनकी गाड़ी जो कि रेड कलर की थार थी, उसकी फोटोज भी दिखाई। लेकिन अब इसको लेकर जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं, वैसे वैसे पुलिस की जो तहकीकात है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, वो और सामने आ रही है। और अभी फिलहाल क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस हवाले से मैंने आपको बताया। लेकिन जो व्यूअर्स अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं,
उनके लिए मैं बता दूं कि जो गटारू का जो हत्याकांड था, जो गोली कांड था, उसमें एक और फॉलोअप, एक और अपडेट आई है, जहां पर कि पुलिस ने ये बताया है, पुलिस को इनपुट्स प्राप्त हुए और हमारे जो कंफर्म सोर्सेस है, जो विश्वसनीय सूत्र है, वो ये बता रहे हैं कि गांधीनगर के अंदर जो शास्त्री नगर इलाका है, वहां पर एक किराए के कमरे में पिछले 3 महीने से लगातार गटारू को मारने की जो साजिश है, जो प्लान है, वो हो रहा था। और ये रूम, ये किराए का कमरा एक स्टूडेंट ने लिया था और इस स्टूडेंट से मिलने के लिए मास्टरमाइंड्स आ रहे थे, बड़े बड़े गैंगस्टर्स आ रहे थे, क्योंकि वो गटारू को मारना चाहते थे। और इस हत्याकांड को लेकर जो है वो लगातार 3 महीने से लगातार प्लानिंग चल रही थी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ की अब पुलिस तहकीकात कर रही है, वो है मिथुन, और वो एक मेडिकल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, ब्लड बैंक में काम करता है, उसका नाम मिथुन है। उसके बैंक अकाउंट में पिछले कई महीनों से लगातार ट्रांजैक्शंस हो रही थी, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे थे फॉरेन से और अलग अलग राज्यों से, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे थे और इन पैसों से एक ब्लैक ऑल्टो कार खरीदी जाती है, जिस ऑल्टो कार का यूज इस हत्याकांड में हुआ है। गटारू को मारने के लिए प्लानिंग जो की गई थी, वो इस ऑल्टो कार की भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में हो रही है। अब इसको लेकर पूछताछ की जा रही है और फिलहाल जो ये जो घर है और इसका जो मकान मालिक है, उसको अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उसने पुलिस वेरिफिकेशन इन लोगों की नहीं करवाई थी। जिस व्यक्ति ने रूम उसके घर पे लिया था किराए पे, उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाने के चलते उस व्यक्ति पर भी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन एक और चीज सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सिर्फ जम्मू या कश्मीर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्यों में जाकर भी इस मामले के लिए पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि गैंग वॉर का मामला है। वो गैंग वॉर से जो भी शामिल लोग हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं। इसीलिए पंजाब की बात की जाए या फिर अगर हिमाचल, दिल्ली या तमाम जो जम्मू कश्मीर के एडजॉइनिंग जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर जाकर जो पुलिस है वो काम कर रही है, वहां पर जाकर पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट कहीं बाहर के लोगों के साथ ना हो, इनका लिंक ना हो। इसीलिए पुलिस जो है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जीवल चौक मेन चौक में और जहां पर कि 26 जनवरी की ये तमाम तैयारियां चल रही थी, मंडे की बात करेंगे तो मंडे को यहाँ पर पूरा एमएस स्टेडियम सील किया जाता है और ट्यूसडे को ही ये पूरा हत्याकांड हो जाता है, जबकि वहां पर एक्सेसिव जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उस टाइम की गई थी और पूरे एमएस स्टेडियम को सील किया गया था। और एमएस स्टेडियम के ठीक कुछ मीटर आगे नोवाबाद पुलिस स्टेशन है और नोवाबाद के ठीक कुछ मीटर बाद जो है वो जीवल चौक है, जहां पर कि यह हत्याकांड हुआ है। मेन जीवल चौक में कुछ लड़के, 3 लड़के आते हैं और लगातार अंधाधुंध फायरिंग इस सुमित जंडियाल पर करते हैं, जिसकी उम्र 37 इयर्स है और वो विजयपुर का रहने वाला था। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस इसको लेकर तहकीकात कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है, अपडेट ये है, फॉलोअप ये है कि शास्त्री नगर में शास्त्री नगर के घर के कमरे के अंदर पूरी प्लानिंग पिछले 3 महीने से चल रही थी और जिस व्यक्ति का ये घर है उसने ये कमरा जो है वो किराए पर दिया था। अब किराए पर किसको दिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ा अभी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसकी पुलिस वेरिफिकेशन उस व्यक्ति ने नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से कि अब इसके खिलाफ भी अलग अलग सेक्शंस के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। और अब मिथुन, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, ब्लड बैंक में काम करता था, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में कुछ पिछले महीनों से पैसे आ रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल बैंक से और उन्हीं पैसों से एक ऑल्टो ब्लैक कलर की खरीदी जाती है और इसी ऑल्टो का यूज जो है वो गटारू को मारने के लिए किया जाता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन इस खबर को लेकर लगातार हमारी और सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भय का माहौल, डर का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में है, क्योंकि इस तरीके की गैंग वॉर्स पहले हमने कुछ आउटर स्टेट्स में देखी थी, पंजाब में देखी थी या बाहर के कुछ इलाकों में देखी थी, उत्तर प्रदेश में देखी जाती थी, लेकिन अब जम्मू भी इसी तरीके से इसी पाथ पर आगे बढ़ रहा है नेगेटिविटी के, क्योंकि यहाँ पर लगातार कुछ गैंग वॉर्स के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल अभी पुलिस तहकीकात कर रही है और जैसे कुछ और खबर सामने आएगी, कुछ और इनपुट्स हम तक पहुंचेंगे या कुछ और पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।